कॉशी क्राइटेरिया के कुछ थ्योरम्स प्रूव करने हैं आज। कॉशी क्राइटेरिया क्या है कि आपके पास ये इनइक्वालिटी होल्ड कर जाती है, अगर ये इनइक्वालिटी होल्ड कर जाती है तो हम कहते हैं कि जो आपके पास गिवन फंक्शन है वो आपके पास क्या हो जाएगा, रेमान सिंटेजिस इंटीग्रल हो जाता है विद रिस्पेक्ट टू अल्फा। ये चीज प्रूव कर देंगे तो हमें ना अपर सम की जरूरत पड़ेगी ना लोअर सम फाइंड करने की जरूरत पड़ेगी इंटीग्रल। डायरेक्ट हम इसके थ्रू बता सकते हैं कि फंक्शन आपके पास रेमान इंटेग्रेबल है। तो इस थ्योरम में क्या है कि अगर आपने पर्टिकुलर पटिशन ली है उस पर अगर ये वाली इनक्वालिटी होल्ड करती है तो रिफाइनमेंट भी आप अगर लेंगे इस इंटरवल की तो उसमें भी ये इनक्वालिटी मस्ट होल्ड करेगी। ये आज इसका प्रूफ देखते हैं। इस इनक्वालिटी को हमने इसका सोल्यूशन देखें। लेट डेफिनेशन लिखते हैं पहले। लेट पी स्टेरिक बी a refinement रिफाइनमेंट ऑफ पी। पी स्टेरी आपके पास रिफाइनमेंट है जो आपके पास पटिशन पी गिवन है उसकी। देन और ये हमें पता है कि जो आपके पास रिफाइनमेंट की पोजीशन होती है, जो आपके पास लोअर सम होता है रिफाइनमेंट पोजीशन का, वो इंक्रीज होती है। ठीक है, वो आपके पास इंक्रीज होती है। रिफाइनमेंट में आपके पास लोअर सम इंक्रीज होता है और अपर सम आपके पास क्या होता है, डिक्रीज होता है। और जो अपर सम होता है रिफाइनमेंट पार्टीशन में वो आपके क्या होता है, डिक्रीज हो करता है, लेस देन इक्वल टू यू पी। ये हमें पता है, हमने इसे इसका प्रूव भी कर चुके हैं। तो यहाँ पर डायरेक्ट रिजल्ट यूज करेंगे। अब यहाँ पर हमने सपोज किया है लेट पी स्टेरिक बी अ रिफाइनमेंट ऑफ पी। देन अब ये इन दोनों को हम लिखेंगे इनक्वालिटी को एल पी एफ अल्फा, ये आपके पास है लेस देन इक्वल टू एल पी स्टेरिक एफ अल्फा लेस देन इक्वल टू यू पी स्टेरिक एफ अल्फा लेस देन इक्वल टू यू पी एफ अल्फा। हमने प्रूव क्या करना है, हमने प्रूव करना है कि हर एप्सिलॉन के करस्पॉन्डिंग आपके पास ये इनक्वालिटी होल्ड करेगी। तो याद होगा कल हम लोगों ने एक थोड़ा सी इनक्वालिटी प्रूव की थी, उसमें रिजल्ट यूज किया था कल वाली इक्वेशन में कि आपके पास अगर कोई भी पॉजिटिव नंबर हो वो क्या होंगे, ए जीरो से छोटे हो, लेस देन इक्वल टू बी, लेस देन इक्वल टू सी और लेस देन इक्वल टू डी। तो हमने ये देखा था इन दोनों का डिफरेंस आपके पास ज्यादा होता है, इन दोनों का डिफरेंस कम होता है। तो यहाँ से हमने एक इनक्वालिटी बनाई थी, कौन सी थी, सी माइनस बी लेस देन इक्वल टू डी माइनस ए। अब इसी इनक्वालिटी को इस इक्वेशन में यूज करेंगे तो इसे आप ए कह लें, इसे बी कह लें, इसे सी कह लें और इसे डी कह लें। ठीक है, और इसके अकॉर्डिंग हमने ये वाली इनक्वालिटी यूज करनी है। तो यहाँ से हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा, implies यूपी स्टेरिक एफ अल्फा
माइनस एल पी स्टेरिक एफ अल्फा लेस देन इक्वल टू यू पी एफ अल्फा माइनस एल पी एफ अल्फा। ठीक है, और यहाँ स्टेटमेंट में गिवन है कि आपके पास जो अपर है माइनस लोअर सम, ये लेस देन इक्वल टू एप्सिलॉन है फॉर एवरी एप्सिलॉन। ठीक है, तो ये वाली जो आपके पास ये वाली जो पूरी इक्वेशन है ये किसके इक्वल है, ये यहाँ पर हमें स्टेटमेंट में गिवन है कि ये आपके पास है लेस देन एप्सिलॉन। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, इस इक्वेशन को हम यहाँ से इस तरह राइट कर सकते हैं कि यू पी स्टेरिक एफ अल्फा माइनस एल पी स्टेरिक एल अल्फा, ये आपके पास किसके इक्वल है, लेस देन एफ है। यही प्रूव करना था। उसने कहा था कि अगर आपके पास ओरिजिनल पार्टीशन हर एप्सिलॉन के क्रॉसपोर्डिंग लेस देन उसका डिफरेंस एप्सिलॉन है, तो अगर आप उसकी पार्टीशन भी करेंगे, रिफाइनमेंट भी करेंगे उस पार्टीशन की, तो वो भी हर एप्सिलॉन के क्रॉसपोर्डिंग उसका डिफरेंस क्या होगा, लेस देन एप्सिलॉन होगा। और ये यहाँ पर प्रूव कर दिया। इसका बी पार्ट है। बी पार्ट है कि अगर यहाँ पर वही कॉची क्राइटेरिया की डेफिनेशन यूज की हुई है कि अगर ये आपके पास लेस देन एप्सिलॉन है फॉर एवरी एप्सिलॉन, तो पार्टीशन में आपने पी पार्टीशन एंड इफ एस टी और टी आई एस आई और टी आई, ये इस पार्टीशन में टू एक्स्ट्रा पॉइंट लिए हैं आर्बिट्रेरी, तो देन ये इनक्वालिटी हमने प्रूव करवानी है लेस देन एप्सिलॉन। अगर वो कह रहा है कि पार्टीशन में टू एक्स्ट्रा पॉइंट भी ले लेंगे ना, तो तब वहां पर उस इनक्वालिटी में हमने ये इनक्वालिटी प्रूव करवानी है कि आपके पास उन दोनों पॉइंट का डिफरेंस भी लेस देन एप्सिलॉन होगा। फॉर एग्जांपल इसे थोड़ा सा इस तरह समझ लें कि ये इंटरवल है। ठीक है, ये आपके पास ए आ गया, ये आपके पास बी आ गया, क्लोज इंटरवल है, और इसको एक्स नॉट कह दिया है। ठीक है, और इसको मैंने एक्स एन कह दिया। इसकी अब इस इंटरवल की, ये जो आपके पास क्लोज इंटरवल है, इसकी हम पार्टीशन करेंगे। यहाँ पर इसे मैंने x1 कह दिया, ये आपके पास x2 पॉइंट हो गया, और यहाँ पर ith सब इंटरवल लेंगे। ith सब इंटरवल लिया तो ये आपके पास होगा i-1, ये आपके पास xi आ जाएगा। ठीक है, और ये वाला पॉइंट आप कह लेंगे ये आपके पास n-1 है। अब यहाँ पर कह रहा है कि हर सब इंटरवल में 2 पॉइंट एक्स्ट्रा लेने हैं, तो उन दोनों पॉइंट की भी इनक्वालिटी आपके पास होल्ड करेगी। ये चीज हमने यहाँ पे, अब ये आपके पास x0 और x1 है, इसके बिटवीन 2 पॉइंट एक्स्ट्रा ले लें, जिसे मैंने यहाँ पर कह दिया x1, जिसे मैंने यहाँ पर कह दिया t1। ठीक है, इसी तरह इन दोनों के बिटवीन भी पॉइंट लेंगे। हर सब इंटरवल में 2 एक्स्ट्रा पॉइंट लेने हैं, जिसे एक्स एंड टी से डिनोट किया गया। अब जब ith इंटरवल में आएंगे, इन दोनों के बीच में आएंगे, तो हमारे पास एक्स्ट्रा पॉइंट हो जाएंगे एक्स आई टी आई। इसी तरह सब जो आपके पास सब इंटरवल, उन सब में 2 पॉइंट एक्स्ट्रा लेने, तब भी वो कह रहा है, तब भी ये रिलेशन हमारे पास होल्ड करेगा टी है। अगर यहाँ पर आप इसे इंटरवल की बात करें, तो यहाँ पर ये वाला इसे इंटरवल सब इंटरवल, ठीक है। अब अगर इसमें ग्राफ ड्रा करें, ये मैंने सब इंटरवल लिया है, ये आपके पास एक्स नॉट पॉइंट आ गया, और ये आपके पास x1 पॉइंट आ गया। ठीक है, तो इसमें ही आपके पास एक पॉइंट होगा x और एक पॉइंट होगा t, जो कि क्या है, एक्स्ट्रा पॉइंट। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखें ये जो वैल्यूज है,
सबसे बड़ी है, इसे हम m से डिनोट कर देंगे, m1 कह लें। ये आपके पास क्या है, सबसे छोटी वैल्यू है, इसे हम mi कह दें। अभी हर इंटरवल में आपके पास फंक्शन की लार्ज वैल्यू भी और स्मॉल वैल्यू भी है। ठीक है, ये तो थे पॉइंट के है थोड़ा सा। अब इसको हमने थ्योरेटिकल लिखना है। थ्योरेटिकल कैसे लिखेंगे वो देखें। इफ, इसका प्रूफ है, इफ एक्स आई एंड टी आई बिलोंग कर रहे हैं ith इंटरवल से। हमने 2 पॉइंट, अब यहाँ पर सब इंटरवल में 2 एक्स्ट्रा पॉइंट लेने हैं। अब इन दोनों एक्स्ट्रा पॉइंट को हम ith इंटरवल से बिलोंग करवा रहे हैं। अगर ये ऐसा है, एक्स आई एंड, तो इम्प्लाइज दैट इसके कोरस्पॉन्डिंग फंक्शन भी आपके पास इसी इंटरवल से बिलोंग करेगा। ठीक है, यहाँ पर जिस तरह मैंने बताया कि आपने इसी इंटरवल के जो कोरस्पॉन्डिंग फंक्शंस की वैल्यू होगी, स्मॉल भी होगी और लार्ज भी पड़ी होगी। ठीक है, तो वो इसी इंटरवल को बिलोंग करेगा फंक्शन की वैल्यूज भी, क्योंकि ये क्या है आपके पास जो है फाइनाइट इंटरवल है। फाइनाइट इंटरवल में फंक्शन भी फाइनाइट होते हैं। तो यहाँ से हम रिजल्ट लिख सकते हैं कि एफ, इसके कोरस्पॉन्डिंग जो आपके पास फंक्शंस की वैल्यू आएगी वो भी इंटरवल के अंदर पड़ी हो, क्योंकि ये पॉइंट इन दो इंटरवल के बिटवीन है। ठीक है, ये इन दोनों के इंटरवल के बिटवीन है, तो फंक्शंस की वैल्यू भी इसी इंटरवल के अंदर लाई करेगी। सिमिलरली corresponding function fxi fti belongs to xi minus 1 xi। ठीक है, अब यहाँ से एक रिजल्ट लिखना है, रिलेशन लिखना है, उसको पहले डायग्राम के थ्रू देख लें किस तरह हम लिख सकेंगे। अब यहाँ पर मैंने कहा है कि इंटरवल में आपके पास फंक्शन की लार्ज भी पड़ी हुई है और स्मॉल भी वैल्यूज पड़ी हुई है। ठीक है, तो स्मॉल वैल्यू को मैंने m से डिनोट कर दिया है। चले यहाँ पर आई, क्योंकि हम आई इंटरवल की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर आई वैल्यू, कोई पर्टिकुलर वैल्यू नहीं दे रहे हैं। ठीक है, और लार्ज वैल्यू को m से कह दिया। तो इसी के करस्पॉन्डिंग जो मैंने 2 फंक्शन लिए हैं एक्स एंड टू, उनके भी फंक्शन की वैल्यू इसी इंटरवल के बिटवीन लाई कर रही है, जिसे मैंने कह दिया एफ एक्स आई। ठीक है, दूसरा एफ ऑफ टी आई हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर अगर पीछे जिस तरह हम लोगों ने पिछली स्लाइड पे, प्रीवियस स्लाइड में जिस तरह हमने इनक्वालिटी होल्ड करवाई थी, इसी तरह हम लिखेंगे। इन दोनों का डिफरेंस ज्यादा होगा, इन दोनों का डिफरेंस आपके पास क्या होगा, कम होगा। तो यहाँ से हम लोग क्या इनक्वालिटी बना सकते हैं, इसको देखते हुए हम लोग कह सकते हैं कि ये जो आपके पास है इसका डिफरेंस लेस देन इक्वल टू दिस वन। ठीक है, एफ एक्स आई माइनस एफ टी आई मोड की वैल्यू आपके पास लेस देन होगी एम आई माइनस एम आई। ठीक है, ये हमने इसको देखते हुए लिख लिया। अब हम इसमें डेल्टा एक्स अल्फा आई को मल्टीप्लाई करवा देंगे। मल्टीप्लाई करवाएंगे तो इससे हम हमारे इस इक्वेशन में कोई डिफरेंस नहीं होगा, क्योंकि हमने प्रूव करना है पूरा। तो उसके लिए हम समीशन और डेल्टा अल्फा आई को मल्टीप्लाई करा रहे हैं बोथ साइड। तो यहाँ पर हम लिखेंगे समीशन आई 1 to n एफ एक्स आई एफ टी आई। ठीक है, और डेल्टा अल्फा आई। और हमें पता है कि डेल्टा अल्फा आई आपके पास क्या होता है। डेल्टा अल्फा आई आपके पास मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। जब हमने इसकी डेफिनेशन की थी तो वहां पर वेल नोन था कि अल्फा आपके पास मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग होता है। ठीक है, लेस देन, ये आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा, समीशन आई इज इक्वल टू
1 to n mi माइनस mi डेल्टा अल्फा। अब इसको हमने लेस देन एप्सिलॉन करना है, तो उसके लिए हम लेफ्ट साइड पर जो है इसको थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन करेंगे। अब इसे मल्टीप्लाई करवा देंगे, ये आपके पास हो जाएगी आई इज इक्वल टू 1 to n mi डेल्टा अल्फा आई माइनस मिशन आई आपके पास 1 to n mi डेल्टा अल्फा। ठीक है, और ये पता है ये किसकी वैल्यू है, ये आपके पास यूपी एफ अल्फा की वैल्यू है, और ये आपके पास एल पी एफ अल्फा की वैल्यू है। ठीक है, और हमें पता है यहाँ पर स्टेटमेंट में गिवन है कि अगर ये आपके पास रिलेशन किसके इक्वल होता है, ये आपके पास रिलेशन होता है लेस देन एप्सिलॉन, और यहाँ से हम इसे लेस देन एप्सिलॉन लिख सकते हैं। तो हमारे पास जो फाइनल रिजल्ट है वो क्या आ गया, ये आ गया समीशन आई 1 to n mod value of function difference function two difference function ti डेल्टा अल्फा आई लेस देन एप्सिलॉन। ये हमने प्रूव करवाना था। अगर हम उसने कहा कि पार्टीशन में 2 एक्स्ट्रा पॉइंट भी ले लेंगे तभी कोई उसमें क्या होगा, इनक्वालिटी होल्ड कर जाएगी, वो भी आपके पास लेस देन एप्सिलॉन आ गया। ये काशी का सेकंड प्रॉपर्टी थी। अब इसकी थर्ड प्रॉपर्टी है। थर्ड में है कि अगर आपने फंक्शन को आर अल्फा से बिलोंग करवाना है तो हमें पता है कि हर एप्सिलॉन के करस्पॉन्डिंग हमारे पास ये इनक्वालिटी यू और एम माइनस एल की लेस देन एप्सिलॉन होल्ड करती है। अब वो कह रहा है कि अगर इसमें से आर्बिटरी इस ith इंटरवल से आर्बिटरी पॉइंट टी आई लूँ तो ये भी इनक्वालिटी, इस टाइप की इनक्वालिटी आपके पास क्या आगे होल्ड करवाएगी। ये एक्चुअली में क्या कह रहे हैं कि कह रहे हैं कि समीशन एक्स टी आई डेल्टा अल्फा आई ये अप्रोक्सीमेटली वैल्यू है रेमान स्टिल्जिस इंटीग्रल। इस थ्योरम में वो ये बता रहे हैं कि ये अप्रोक्सीमेटली वैल्यू है कि अगर हम एक पॉइंट ith इंटरवल से लेते हैं तो ये इनक्वालिटी होल्ड होगी। अब हमने ये देखना है कि ये वाकई होल्ड कर रही है बात के नहीं कर रही है। तो हमने सबसे पहले वहां पर हमने 2 पॉइंट लिए थे, यहाँ पर हम इंटरवल बना लेते हैं। उसमें से ये आपके पास फाइनाइट इंटरवल है ए टू बी, और यहाँ पर हम इसकी सब डिवीजन करेंगे, सब इंटरवल बनाएंगे इसे। पहला पॉइंट तो आपके पास हो गया एक्स नॉट, सेकेंड पॉइंट आपके पास आ गया एक्स वन। यहाँ पर हम आई इंटरवल बना लेते हैं, ये होगा आई माइनस वन, इसे एक्स आई कह लें और इसे आप एक्स एन कह लें। जिस तरह वहां पर हमने प्रीवियस स्लाइड में 2 पॉइंट एक्स्ट्रा लिए थे, यहाँ पर जस्ट 1 पॉइंट एक्स्ट्रा लेंगे। वो कौन सा है, यहाँ पर टी वन आ जाएगा, यहाँ पर टी आई आ जाएगा। ये हर सब इंटरवल में एक एक्स्ट्रा पॉइंट लेंगे, टी आई आ जाएगा, और यहाँ पर आपके पास टी एन आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर टी टी एक्स्ट्रा पॉइंट लेना है हर सब इंटरवल में। इसका प्रूफ स्टार्ट करते हैं। इफ टी आई बिलोंग्स टू ith इंटरवल एक्स आई माइनस वन एक्स आई, अगर इसमें हमने वहां पर कहा था कि अगर इस सब इंटरवल में एक पॉइंट एक्स्ट्रा लिया है, ठीक है, तो हर इंटरवल में फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू भी पड़ी होती है, मिनिमम वैल्यू भी पड़ी होती है। ठीक है,
तो वहां पर लिखेंगे कि जो इसका फंक्शन है, अगर हमने ये पॉइंट इस इंटरवल से ले रहे हैं तो इस इंटरवल की आपके पास फंक्शन की वैल्यू भी बिलोंग करेगी। अगर वो फंक्शन की वैल्यू से इंटरवल से बिलोंग कर रही है तो इसकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यूज भी बिलोंग करेगी। तो इसके जो फंक्शन की वैल्यू है वो आपके पास मैक्सिमम मिनिमम के बिटवीन है। ठीक है, ये एक्चुअली यहाँ पर अब इस इंटरवल में हम करने लगे हैं। मिनिमम को एम आई कह देंगे, मैक्सिमम को लार्ज एम आई कह देंगे। ठीक है, अब कह रहे हैं कि इस हर इंटरवल, हर सब इंटरवल में फंक्शन की मैक्सिमम पॉइंट भी है, मिनिमम पॉइंट भी है। क्योंकि टी इन दोनों के बिटवीन है तो इसके फंक्शन की वैल्यू भी आपकी क्या होगी, मैक्सिमम मिनिमम के बिटवीन नहीं आएगी। ठीक है, फॉर ऑल आई कैन, कि हर सब इंटरवल की बात करें तो यहाँ से हम एक इस इनक्वालिटी को इस तरह से भी लिख सकते हैं कि फंक्शन की वैल्यूज आपके पास इसके बिटवीन पड़ी है, स्मॉल और लार्ज वैल्यूज के बिटवीन, जो एफ ऑफ आई टी है, यहाँ पर एम आई क्या है। ठीक है, अब यहाँ पर वही सिंपली स्टेप है, समीशन और डेल्टा अल्फा से मल्टीप्लाई करेंगे होल इनक्वालिटी को। यहाँ पर समीशन आई आपका है 1 से n एम आई डेल्टा अल्फा आई लेस देन इक्वल टू समीशन आई 1 to n एफ ऑफ टी आई डेल्टा अल्फा आई लेस देन इक्वल टू समीशन 1 to n एम आई डेल्टा अल्फा। ठीक है, और ये किसकी वैल्यू है? ये हमें पता है कि ये हमारे पास एलपीएफ है। ये जो आपके पास किसके इक्वल आता है, ये हमारे पास एलपीएफ अल्फा के इक्वल है, लेस देन इक्वल टू समीशन आई 1 to n एफ टी आई डेल्टा अल्फा आई लेस देन इक्वल टू, और ये आपके पास किसके इक्वल है वैल्यू? ये वैल्यू आपके पास यू पी एफ अल्फा के इक्वल। ठीक है, अब यहाँ पर क्या था, जिस तरह हमने इसको ये वाली फॉर्म को इस इंटरवल में कन्वर्ट किया था, इंटरवल की वैल्यू में कन्वर्ट किया था, ये भी आपके पास क्या इंटरवल की वैल्यूज है, तो इसको हम इसका रिवर्स प्रोसीजर इस फॉर्म में लिख देंगे। बस यहाँ पर क्या हुआ, आयत की जगह यहाँ पर हमारे पास एल ओ यू पी आ जाएंगे। तो यहाँ से हम लोग इम्प्लाइज कर सकते हैं कि जो आपके पास मिशन की वैल्यू है आई 1 to n एफ टी आई डेल्टा अल्फा आई, ये बिलोंग कर जाएगी आपके फंक्शन के अपर एंड लोअर सम से। ये इंटरवल की फॉर्म में से लिखते हैं, एल पी एफ अल्फा यू पी एफ अल्फा। ठीक है, इसे आप इक्वेशन 1 कह दें। स्टेटमेंट में गिवन है कि हम, अगर आपके पास फंक्शन रिमान इंटीग्रेबल है, रिमान से टिलजिस है, तो देन आपकी एक हमें रिजल्ट वेल नोन पता है, वो रिजल्ट यूज करने लगे हैं, ये हम लोग प्रूव भी कर चुके हैं। आल्सो इट्स मीन प्रूव कर चुके हैं हम लोग, ये पहले चीज कर चुके हैं, वो रिजल्ट लिख रहे हैं। अगर एफ आर अल्फा से बिलोंग कर जाए, ये गिवन भी है स्टेटमेंट में, ये पूरी स्टेटमेंट ही क्या लिखने लगे, तो आपके पास ये रिजल्ट है एल पी एफ अल्फा लेस देन इक्वल टू इंटेग्रल ए टू बी एफ टी अल्फा लेस देन इक्वल टू यू पी
एफ अल्फा की। ठीक है, अब ये इंटेग्रल भी इंटेग इसकी इस तरह की फॉर्म में लिख देंगे जिस तरह हमने ये वाली फॉर्म बनाई है, इस तरह इसकी भी ये फॉर्म आनी। ये हमारे पास डाटा गिवन था, उस डाटा गिवन की हेल्प से हमने ये इनक्वालिटी लिख ली है कि अगर आपके पास अपर एंड लोअर सम इक्वल हो तो वो आपके पास मान से जल्दी से इंटीग्रल आता है। तो वो हमने रिजल्ट यहाँ पे लिख लिया। तो यहाँ से हम कह सकते हैं इंटेग्रल की वैल्यू भी आपके पास फाइनाइट इंटरवल से बिलोंग कर गई है। एफ डी अल्फा बिलोंग्स टू एल पी एफ अल्फा यू पी एफ अल्फा, ये बिलोंग करेगी है। इसे आप कह लें इक्वेशन 2। ठीक है, इसे आप इक्वेशन 2 कह लें। यहाँ पर आ जाते हैं, इक्वेशन 1 एंड 2 को यूज करेंगे। इक्वेशन एंड 1 से हमारे पास रिजल्ट आ गया, हमने रिजल्ट वही लगाना है कि ए लेस देन इक्वल टू बी, लेस देन इक्वल टू सी और लेस देन इक्वल टू डी वाला। ठीक है ना, इन दोनों का डिफरेंस ज्यादा होगा तो इनका कम। याद आ गया, पिछले भी हमने स्लाइड में ये। अब ये वाला रिजल्ट इन दोनों इक्वेशन पर लगाने लगे। तो 1 एंड 2 से हमारे पास जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो इस फॉर्म में होगा। ये आपके पास है समीशन I 1 to N LTI डेल्टा अल्फा आई माइनस A to B एफ डी अल्फा। ये आपके पास है लेस देन इक्वल टू यू पी एफ अल्फा माइनस एल पी एफ अल्फा। और ये आपके पास किसके इक्वल है, ये लेस देन एप्सिलॉन है। तो यहाँ पर हमें यही चीज प्रूव करनी थी कि ये इनक्वालिटी भी आपके पास किसके इक्वल आएगी, एप्सिलॉन की इक्वल आएगी। ये कुछ रिजल्ट है क्राइटेरिया, काशी क्राइटेरिया की हेल्प से हम डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। हमें अपर सम लोअर सम अपर इंटीग्रल लोअर इंटीग्रल फाइंड करने की जरूरत नहीं है। अगर हमें ये रिलेशन भी प्रूव कर दें, जैसे ये रिलेशन, उसके मदद से हम ये इनक्वालिटी भी प्रूव कर सकते हैं, ये वाली इनक्वालिटी भी प्रूव कर सकते हैं, और ये भी रिफाइनमेंट वाली भी। ये हमारे पास 3 क्राइटेरिया थे, इन 3 क्राइटेरिया से हम एफ को बिलोंग करवा सकते हैं आर अल्फा से। ये लास्ट जीरो में करेगा आर अल्फा ऑन ए बी। यहाँ पर हमें ये कहने के लिए यहाँ पर लिखने के लिए ज़रूरी नहीं है, क्योंकि हमें पता है वेल नोन है अल्फा मोनेटली इंक्रीजिंग फंक्शन है, और जो आपके पास एफ होगा वो आपके पास बॉन्डिंग फंक्शन होगा। ये वेल नोन है, ये नोटेशन सारी ये बात क्या देती है। तो ये हमें यहाँ पर लिखने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर हमने काशी क्राइटेरिया में हमने रिजल्ट प्रूव किया था कि एफ हमारे पास उस सूरत में भी बिलोंग कर जाता है आर अल्फा से, इफ एंड ओनली इफ के साथ हमने प्रूव किया था। इफ एंड ओनली फॉर एवरी एप्सिलॉन, फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन टू 0 देयर इज a partition p, ठीक है, सच दैट यू पी एफ अल्फा माइनस एल पी एफ अल्फा, ये आपके पास लेस देन एप्सिलॉन है। हमने ये रिलेशन प्रूव किया था। अगर ये रिलेशन प्रूव हो जाए तो हम कहते हैं कि आपके पास जो एफ होता है वो बिलोंग कर जाता है आर अल्फा के। ठीक है, तो यहाँ पर भी हमने एफ को क्या करवाना है, कंटिन्यू शो करवाना है इस रिलेशन के हेल्प से।
यहाँ पर हमारे पास एफ बाउंडेड होता है और अल्फा मोनिटोरिकली इंक्रीजिंग होता है, बस यहाँ पर एक्स्ट्रा कंडीशन है एफ इज कंटिन्यूस होने की। अब ये प्रूव करवाना है, इसके लिए हम स्टार्ट यहीं से लेंगे, काशी क्राइटेरिया से स्टार्ट ले करेंगे। इसका प्रूफ देखें। सिंस since alpha is monotonically increasing, ये वेल नोन है कि अल्फा हमारे पास इंक्रीजिंग फंक्शन है। ऑन फाइनाइट इंटरवल ए बी। सो अब अगर ये फाइनाइट इंटरवल में मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है सो इट्स बाउंडेड भी होगा। तो यहाँ से हम ये लिख सकते हैं, सेकंड लेक्चर याद करें कि अगर अल्फा इसमें मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है तो अल्फा के करस्पॉन्डिंग, रिमेंबर ये आपने अल्फा लिया है, ठीक है, और अल्फा आपके पास मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो इसके करस्पॉन्डिंग जो आपके पास अल्फा या अल्फा बी भी होंगे वो भी क्या होंगे, फाइनाइट होंगे। फाइनाइट इंटरवल पर फंक्शन की वैल्यूज भी क्या होंगी, फाइनाइट होगी। तो यहाँ पर वही रिलेशन लिखने लगे हैं कि अल्फा बी माइनस अल्फा ए आपके पास फाइनाइट है, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो आया मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग की वजह से, ठीक है, उस पर फंक्शन की वैल्यू भी आपके पास क्या होंगे, फाइनाइट होंगे। यहाँ पर हम क्या देते हैं, अल्फा ए एंड अल्फा बी आर फाइनाइट, ठीक है। यहाँ पर हमने क्या, अल्फा इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग ऑन ए बी, तो देन ये हमने क्या दिया कि अल्फा बी माइनस अल्फा ए ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो अब हमने कंटिन्यूस के प्रूव करवाना है, तो इसके लिए डेफिनेशन लिखेंगे। डेफिनेशन क्या है, लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो बी गिवन चूज करेंगे हम अब यहाँ पर तो एप्सिलॉन है तो इसे डिफरेंट चूज कर रहे हैं नोटेशन, वो मैं इटा ही यूज कर रही हूँ, ठीक है, क्योंकि हमने कंटिन्यूस करवाना है। तो यहाँ पर तो इनक्वालिटी में पहले ही एप्सिलॉन है तो एप्सिलॉन ही लेंगे, वैसे तो डेफिनेशन ओरिजिनल में तो एप्सिलॉन होता है, चूज करते हैं। तो यहाँ पर मैं ईटा ले रही हूँ कि ईटा आपके पास पॉजिटिव होगा सच डैट इसकी जो रेशियो है ना वो भी आपके पास, अगर हमने कोई स्मॉल नंबर सेलेक्ट किया है ये ऑलरेडी स्मॉल है तो वो भी इसकी रेशियो भी इससे भी क्या होगी, स्मॉल होगी। तो यहाँ पर हम रिजल्ट लिख सकते हैं, इम्प्लाइज दैट जो ईटा होगी वो इसकी रेशियो से भी स्मॉल होगी, एप्सिलॉन ओवर अल्फा बी माइनस अल्फा। इसे आप सपोज कर लेंगे आपके पास 7 है और ये आपके पास 6 या 5 है, तो ठीक वही कह रहे हैं कि हमने कोई स्मॉल नंबर चूज किया तो इसकी रेशियो भी उससे स्मॉल नंबर उससे भी होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, क्योंकि ये रेशियो आपके पास फाइनाइट रियल नंबर आ रही है तो इसे हम लिख सकते हैं, यहाँ पर इसे मल्टीप्लाई करवा दें तो ये आपके पास इक्वेशन आ जाएगी, अल्फा बीटा माइनस अल्फा ईटा लेस देन एप्सिलॉन, इसे इक्वेशन 1 कह रहे हैं, ठीक है। सिंस अगेन डेफिनेशन यूज कर रहे हैं यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी की, एफ इज कंटिन्यूस
F is continuous on AB. So F is uniformly कंटिन्यूस होगा ओने। ये यूनिफॉर्म कंटिन्यूस की डेफिनेशन क्या ने लिखी है, होती क्या है एक्चुअली में वो हम लोग उसे एप्सिलॉन के साथ लिखते हैं। वो क्या होती है, वो आपके पास होती है एफ इज यूनिफॉर्म कंटिन्यूस। अगर एफ आपके पास यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस है ऑन finite interval AB, if and only if for every epsilon greater to 0 there is a delta greater to 0। तो ये रिलेशन है कि आपके पास टू फंक्शन एफ एक्स माइनस एफ टी, इनकी लेंथ लेस देन होगी एप्सिलॉन के वन आवर जो आपके पास पॉइंट एक्स माइनस सी, इनकी डिस्टेंस आपके पास लेस देन डेल्टा होगी। ठीक है, और जो आपके पास एक्स एंड टी है वो आपके पास क्या है, ये पॉइंट है जो आपके वो बिलोंग करते हैं क्लोज इंटरवल ए बी से। ये आपने डेफिनेशन करते आ रहे हैं। यहाँ पर मैंने बस चेंज ये किया है, एप्सिलॉन की जगह यहाँ पर मैंने फिलहाल क्या लिया हुआ, ईटा लिया हुआ। कुछ हम इस तरह का रिलेशन यहाँ पर फुलफिल करवाने लगे हैं कि अगर आपके पास यहाँ पर है यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस रिलेशन से हम कंटिन्यूस वाला इम्प्लाइज कर लेंगे। ठीक है, अगर आपके पास कंटिन्यूटी ऑन ए भी है, इस थ्योरम में हमें क्या मिलता है, अगर आपके पास एफ कंटिन्यूस ऑन क्लोज इंटरवल ए बी है तो वहाँ से हम यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस ऑन ए बी भी इम्प्लाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बस वही चीज़ करने लगे हैं। अब यहाँ पर पूरी एक इस डेफिनेशन को लिखेंगे अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट कि अब हमने तो रेमान से टेलजीज इंटीग्रल में से किस तरह अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर ईटा ले रहे हैं एप्सिलॉन की जगह, तो यहाँ पर जैसे ये आएगा फॉर एवरी एप्सिलॉन फॉर एवरी ईटा ग्रेटर देन टू 0 देयर इज एक डेल्टा greater than to 0 such that fx minus ft इन दोनों का डिस्टेंस आपके पास लेस देन ईट है वन एवर जो पॉइंट का होगा डिस्टेंस वो आपके पास लेस देन डेल्टा आ जाएगा। और हमें पता है कि ये जो पॉइंट एक्स एंड टी बिलोंग कर रहे हैं ओपन इंटरवल ए बी से। ये जस्ट डेफिनेशन है यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी से। हमारे पास बस गिवन था कंटिन्यूटी। अगर हमारे पास कोई भी फंक्शन कंटिन्यूस टू ए बी हो तो वहाँ से हम इम्प्लाइज कर सकते हैं कि वो आपके पास यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस भी होंगे उसी इंटरवल में। अब यहाँ पर हमारे पर्टिकुलर हमने लेनी है पार्टीशन। ठीक है, पर्टिकुलर लेंगे जिसे हम कहते हैं लेंथ ऑफ सब इंटरवल। यहाँ पर मैं ले रही हूँ डेल्टा एक्स आई कि ये आपके पास सबसे स्मॉल होगी, तो यहाँ पर स्मॉल डेल्टा से भी पर्टिकुलर मैंने सब इंटरवल डाला है। ये कह लें या सपोज कह लें ये हमारे पास फिक्स नंबर है।
ठीक है। और इसको हम अपनी मर्जी से चेंज कर सकते हैं पार्टीशन में, अपनी मर्जी से कोई भी नंबर ले सकते हैं। तो इसीलिए कहा है कि ये इससे फिक्स पॉइंट से क्या होगी, लेस देन होगी फॉर ऑल आई। अगर एक पॉइंट पर फुलफिल हो जाए तो इसे हम फॉर ऑल आई के लिए कह सकते हैं। तो अगर सब इंटरवल में जब पहला हमने जो थ्री थ्योरम प्रूव किए हैं उसमें हमने ये कहा था कि फंक्शन के जो भी सब इंटरवल में आपके पास मैक्सिमम वैल्यू भी होती है और मिनिमम वैल्यू भी होती है। अगर आप ith इंटरवल लें, याद होगा पिछली स्लाइड में भी हमने ये कहा था, अगर 2 एक्स्ट्रा पॉइंट ले रहे हैं, वही वाला कॉन्सेप्ट है। अगर यहाँ पर वहाँ पर थे एस और टी, यहाँ पर एक्स एंड टी ले रहे हैं, ठीक है। तो इस सब इंटरवल में हमारे पास फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यूज भी पड़ी होगी और फंक्शन की मिनिमम वैल्यू भी पड़ी होगी, ठीक है। तो लेट एम आई की डेफिनेशन लिख रहे हैं, ये आपके पास होता है सुप्रीमम सेट ऑफ फंक्शन एफ एक्स सच दैट ith इंटरवल से बिलोंग करता है, इसमें एक्स है, लेस एक्स आई माइनस वन लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू एक्स आई। और ये आपके पास किसके इक्वल है, इसे मैंने नाम दे दिया है एफ एक्स आई का, ठीक है। और एम आई की हमारे पास क्या होती है, इन्फीमम वैल्यू होती है फंक्शन की, यहाँ पर लिख लें इन्फीमम। ये आपके पास कलेक्शन है फंक्शन की, किसके करस्पॉन्डिंग सच दैट ith इंटरवल आ जाता है एक्स आई माइनस वन लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू एक्स आई। और इसे मैंने नेम दे दिया है एफ टी आई का, ठीक है। वेयर वहाँ पर थे एक्स एंड टी बिलोंग कर रहे थे ए एंड बी से, यहाँ पर हमारे पास ए बी की जगह ith इंटरवल है। वेयर वेयर यहाँ पर पॉइंट कौन से है, एक्स आई और टी आई, ये वाले जो पॉइंट है वो इस इंटरवल से बिलोंग कर रहे हैं। यहाँ पे लिखेंगे वेयर एक्स आई एंड टी आई बिलोंग्स टू एक्स आई माइनस वन इज एक्स आई, ये इंटरवल से बिलोंग कर गए हैं, ठीक है। यहाँ से हम एक रिलेशन ड्राइव कर सकते हैं। रिलेशन क्या कर सकते हैं ड्राइव, कि इनका डिस्टेंस इसका इन दोनों का डिस्टेंस ज़्यादा होगा और ये जो पॉइंट है इनका कम होगा, तो यहाँ से हम इसके इंटरवल की फॉर्म में राइट कर सकते हैं एक्स आई माइनस टी आई। वो मैं दोबारा इनक्वालिटी नहीं लिख रही, वो काफ़ी दफ़ा यूज़ कर चुके हैं। ये आपके पास लेस देन इक्वल टू किसके इक्वल है, एक्स आई माइनस एक्स आई माइनस वन। यहाँ पर वही इनक्वालिटी यूज़ किया, कौन सी वाली, ए लेस देन इक्वल टू बी लेस देन इक्वल टू सी लेस देन इक्वल टू डी। जब ये आपके पास पॉजिटिव है तो हम कहते हैं सी माइनस बी लेस देन इक्वल टू तो होगा डी माइनस ए। ये वाली इनक्वालिटी, ये वाला रिलेशन यहाँ पर हमने पुट किया है इसको इंटरवल बनाने के लिए। और ये पता है कि ये हमारे पास चीज़ किसके इक्वल है, हमने डेल्टा एक्स आई को लेस देन, ये हमारे पास डेल्टा एक्स आई है, लेंथ होगी सब इंटरवल की, ये लेंथ है और सब इंटरवल की लेंथ को हमने ऊपर फिक्स किया हुआ था कि वो लेस देन डेल्टा है by definition of uniform continuity. So by definition by definition of uniform
ठीक है, तो यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी से हम अब इसके फंक्शन को लेस देन ईटा लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये हमने उसके जो पॉइंट है उनका डिस्टेंस लेस देन डेल्टा शो करवा दी है, तो डेफिनेशन से हम रिजल्ट डायरेक्ट लिख देंगे। जो इसके फंक्शन की वैल्यू है वो भी आपके पास क्या होगी, वो भी आपके पास लेस देन ईटा होगी, क्योंकि हमने ईटा लिया है, एप्सिलॉन नहीं ले रहे। और ये आप हमने ये चीज़ किसे दिया हुआ था, एम आई से, और इसे हमने इक्वल किया हुआ था पुट, वही लिख रहे हैं। यहाँ से इम्प्लाइज करते हैं कि ये आपके पास वैल्यू है एम आई की माइनस ये स्मॉल एम आई, ये आपके पास लेस देन ईटा आ गया। तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, माइनस एम आई लेस देन ईटा फॉर ऑल आई, सबके लिए सपोज कर सकते हैं। तो देयर फॉर अब एम आई किसके इक्वल होता है, एम आई आपके पास है यू पी एफ अल्फ़ा माइनस वो आपके पास स्मॉल एम आई एल पी एफ अल्फ़ा के इक्वल है। ठीक है, और ये दोनों की वैल्यू आपके पास किसके इक्वल होगी, ये आपके ये साथ चलता जाएगा, ये आपके साथ ये ईटा की वैल्यू। अब ये हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि ये आपके पास आ जाएगा समीशन आई 1 to n, इसकी वैल्यू आपके पास आ जाएगी डेल्टा अल्फा आई माइनस समीशन आई इज इक्वल टू 1 to n एम आई डेल्टा अल्फा आई। ठीक है, यहाँ से आप कॉमन ले लें, ये आपके पास है एम आई और माइनस और ये किसके इक्वल आएगा, ये आपके पास पूरा रिलेशन ये हमने यहाँ पर इसे पूरा कराया हुआ है, ये आपके पास है लेस देन ईटा, तो इसे लेस देन यहाँ पे लेस देन समीशन आई इज इक्वल टू 1 to n ईटा कर रहे हैं, और ये आ जाएगा आपके पास इंटरवल की लेंथ डेल्टा अल्फा आई, ईटा कांस्टेंट है, इसे आउटसाइड ऑफ समीशन ले जाएं, तो यहाँ पर आपके पास समीशन डेल्टा अल्फा आई आ जाएगा, ये आपके पास 1 to n। और हमने ये पीछे प्रूफ ड्राइव किया हुआ है कि अगर आपके पास एक्स आई हो तो वो आपके पास उसमें समीशन हो साथ, तो वो बी माइनस ए के इक्वल होता है। यहाँ पर अल्फा है तो ये चीज़ आपके पास इक्वल होगी, ये चीज़ आपके पास किसके इक्वल होगी, ये होगी आपके पास अल्फा बी माइनस अल्फा ए के। यहाँ पर हमारे पास जो लेंथ है वो अल्फा बी है, उसमें अल्फा आ रहा है। ठीक है, और अल्फा बी और माइनस अल्फा ए को हमने लेस देन एप्सिलॉन रखा हुआ है यूजिंग इक्वेशन, जिसे इक्वेशन 1 का नाम। यहाँ पर इक्वेशन 1 यूज करें तो ये आपके पास क्या हो जाएगी, लेस देन एप्सिलॉन। ये रिलेशन हमने यूजिंग इक्वेशन लेस देन एप्सिलॉन हो गया। अगर आपके पास एल पी ऑफ एल, यहाँ पे कर लें इसे अभी रन, यहाँ पर हमने ये यू पी एफ अल्फा को क्या शो करवा दिया है, लेस देन एप्सिलॉन शो करवा दिया। अगर जिस अगर ये इनक्वालिटी होल्ड कर जाए तो वहाँ से हम ये कहते हैं, इम्प्लाइज करते हैं कि आपके पास जो एफ है वो बिलोंग कर जाता है आर अल्फा से। यही प्रूव करवाना था, इससे दोबारा देख लें। थ्योरम ये था कि एफ आपके पास कंटिन्यूस हो
तो देन हम कहेंगे कि जो आपके पास फंक्शन है वो आपके पास आर अल्फा है, आर अल्फा से बिलोंग कर जाएगा। ये प्रूव करवाना था। तो सबसे पहले हमने कहाँ से स्टार्ट किया, फंक्शन इज कंटिन्यूस ऑन ए बी से स्टार्ट लिया। वहाँ पे हमें वेल नोन है कि अगर आप बिलोंग कर रहे हैं आर अल्फा से, तो आर अल्फा में क्या होता है, अल्फा इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग ऑन ए बी। अगर फंक्शन आपके पास मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है तो ऑफ कोर्स वो बाउंडेड भी होगा। ये जस्ट डेफिनेशन लिखी है अल्फा की। और फनाइट, अगर आपके पास इंटरवल यहाँ पर फनाइट था तो उस पर फंक्शन की कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू भी क्या होगी, फनाइट होगी। अगर अल्फा बी और अल्फा ए फनाइट है तो हम ये रिलेशन लिख सकते हैं, अल्फा बी माइनस अल्फा ए ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहाँ पर हमने यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी की डेफिनेशन लगाने लगे हैं। अब कंटिन्यूटी से हम इम्प्लाई कर सकते हैं कि वो फंक्शन आपके पास यूनिफॉर्म कंटिन्यूस भी होगा इस इंटरवल पे। तो सबसे पहले हमने कंटिन्यूटी की डेफिनेशन लिखी है, उसको हमने यूनिफॉर्म में कन्वर्ट किया। एफ इज कंटिन्यूस ऑन ए बी, सो एफ इज यूनिफॉर्म कंटिन्यूस ऑन ए बी। यूनिफॉर्म कंटिन्यूस को हमने यहाँ पर देखा, उसकी डेफिनेशन ये है कि हर एप्सिलॉन के कोरस्पॉन्डिंग आपके पास डेल्टा आता है, जो ये रिलेशन को क्या करेगा, फुलफिल करेगा। ये तब पॉसिबल है जब आपके पास पॉइंट का डिस्टेंस लेस देन डेल्टा हो जाए, और वो ये पॉइंट बिलोंग करते हैं आपके पास उसी फाइनाइट इंटरवल से। तो यहाँ पर मैंने चेंज करने के लिए, क्योंकि हमने ये रिलेशन लेस देन ये वाला रिलेशन, काशी क्राइटेरिया वाला रिलेशन को फुलफिल करना था, उसके लिए यहाँ मैंने डेल्टा एप्सिलॉन यूज़ नहीं किया, यहाँ पर मैंने ईटा ले लिया। ठीक है, फॉर एवरी ईटा ग्रेटर देन टू 0 आपके पास डेल्टा आएगा सच दैट। तो यहाँ ईटा की जगह कुछ और भी ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैंने ईटा लिया, तो वो रिलेशन लिख दिया कि अगर हम किसी इंटरवल में 2 पॉइंट एक्स्ट्रा लेते हैं तो वो लेस देन क्या होगा, ईटा होगा, और उनका डिस्टेंस। ये सारी कंटिन्यूटी फॉर्म की डेफिनेशन है, ये सारी, ये जो आपके पास है सब कंटिन्यूस यूनिफॉर्म कंटिन्यूस की डेफिनेशन है, वो जस्ट पुट किया। बस एप्सिलॉन की जगह मैंने यहाँ पर क्या किया, ईटा रख दिया। अब हम यहाँ पर हम ले रहे हैं पार्टीशन। ठीक है, पर्टिकुलर पार्टीशन ले रहे हैं। पार्टीशन हम चेंज भी कर सकते हैं, सब इंटरवल अपनी मर्जी से उनमें कोई भी ले ले, लेकिन यहाँ पर जो डेल्टा है वो फिक्स कर दी। तो जो भी हम पॉइंट लेंगे वो इस डेल्टा से क्या होगा, स्मॉल होना चाहिए। यहाँ पर ये हमने एक रिस्ट्रिक्शन लगा दी है कि ये वाला जो इंटरवल की वैल्यू है वो लेस देन 2 डेल्टा होगा। तो वहाँ पर हम कह सकते हैं, अब यहाँ पर हमारे पास आई थी इंटरवल गिवन था, उसमें 2 पॉइंट एक्स्ट्रा लिए हैं। यहाँ पर हमें बाय ग्राफ देख लें कि ये इन दोनों पॉइंट का डिस्टेंस ज़्यादा है और इन दोनों का कम है। तो हर सब इंटरवल में आपके पास फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू भी पड़ी होती है और मिनिमम वैल्यू भी पड़ी हुई होती है। तो मैक्सिमम वैल्यू को हमने एम आई से प्रेजेंट किया है और मिनिमम वैल्यू को हमने स्मॉल एम आई से प्रेजेंट किया, और ये एम आप किसके इक्वल रख दिया, ये हमने एफ ऑफ एक्स के इक्वल रखा, ये एफ ऑफ टी के इक्वल रख दिया। अब ये दोनों पॉइंट किससे बिलोंग कर रहे हैं, ये दोनों पॉइंट आपके पास बिलोंग कर रहे हैं आईएथ इंटरवल से, आईएथ इंटरवल से बिलोंग कर रही है। तो यहाँ पर आईएथ इंटरवल की हमने ये डेफिनेशन लगाई है, इसे हमने इंटरवल की फॉर्म में लिख लिया, एक्स माइनस टी लेस देन इसके इक्वल होता है, या इंटरवल को हमने जस्ट इसकी जनरल फॉर्म में लिखा हुआ। और ये हमें पता है ये किसके इक्वल होता है, ये डेल्टा एक्स आई के इक्वल होता है, और वहाँ पर जो हमने रिस्ट्रिक्शन लगाई थी उसे हमने लेस देन डेल्टा प्रूफ कर। अब यहाँ से हमें इजीली डेफिनेशन लगा सकते हैं यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी की। 2 पॉइंट का डिस्टेंस अगर लेस देन डेल्टा हो तो वो उसका जो फंक्शन की वैल्यू का डिफरेंस भी लेस देन एप्सिलॉन होता है। तो यहाँ पर हमने जस्ट वही लिखा है, डेफिनेशन पुट की है। अब यहाँ पर हमने जो एफ एक्स आई को एम आई पुट किया हुआ था और एफ टी आई को स्मॉल एम आई पुट किया था, वो पुट करने के बाद हमने इसे कह दिया कि ये, इसे हम विदाउट मोड वैल्यू के भी लिख सकते हैं, क्योंकि कोई ये आपके पास कांस्टेंट ही आते हैं, फंक्शन की कोई फाइनाइट वैल्यू ही आती है, इसीलिए कोई पॉजिटिव नेगेटिव इसमें कोई रोल नहीं है। अब यहाँ से हमने दोबारा लिया अपर सम लोअर सम लिए, अब इसे हमने लेस देन एप्सिलॉन शो करवाना है। तो यहाँ पर हमने समीशन और डेल्टा इसे मल्टीप्लाई कर इसकी वैल्यूज पुट की है, ये अपर सम लोअर सम किसके इक्वल होता है। फिर यहाँ पर हमने कहा है कि ये इसकी वैल्यूज डाल दी है, वहाँ से समीशन कॉमन ले लिया, समीशन कॉमन लिया, तो ये हमें पता है कि ये वाला रिलेशन इसे आप कह लें 2।
यहाँ पर मैंने टू यूज़ करी, ठीक है, टू यूज़ किया तो आपके पास ये रिलेशन आ गया। ईटा बाइलेज है, कांस्टेंट डील हो रहा है, और ये हमें पता है कि ये होल इंटरवल की लेंथ है, होल इंटरवल की लेंथ और साथ मल्टीप्लाई ईटा, यहाँ पर वन यूज़ किया, इक्वेशन वन यूज़ किया। ये आपके पास किससे, ये आपके पास लेस देन एप्सिलॉन है, तो यहाँ से हमें प्रूव हो गया। अगर आपके पास यू और एन एल का डिफरेंस लेस देन एप्सिलॉन हो जाए तो वहाँ से हम कह सकते हैं कि एफ आपके पास रेमान से ट्रिलजियन जाएगा। एनी क्वेश्चन, किसी ने कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं।